जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और हमेशा करते रहेंगे कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ें, आप सभी लोग अपने करियर में सक्सेस हासिल करें, ढेर सारा नाम कमाएं। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज का टॉपिक है कि उनके दिल में क्या छुपा है। वो आपसे क्या छुपा रहे हैं, उनके दिल में आपके लिए कैसी फीलिंग्स हैं, अच्छी या बुरी, सब कुछ बताने वाले हैं। एक होता है कि इंसान जो मुंह से बोल देता है, हमें पता चलता है कि ये सोच रहा है, ये है ना। एक ये है कि वो आपसे क्या छुपा रहे हैं, उनके दिल में आपके लिए कैसी भावनाएं, कैसी फीलिंग्स छुपी हुई हैं, दबी हुई हैं, क्या सोचते हैं आपको लेकर। ठीक है, तो सब कुछ डिटेल में बताने वाले हैं। अब ये कोई भी हो सकते हैं जिनका नाम सोचकर आप पायल चूज करेंगे, जिनके बारे में सोचकर आप एक ऑप्शन चूज करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको अपनी रीडिंग देखनी है। आपको पूरी रीडिंग देखने की जरूरत नहीं है, जो पायल आपने चूज किया है सिर्फ उसी की रीडिंग देखिए। ठीक है, और अगर जो आपने चूज किया है किसी वजह से वो मैच नहीं होता, अगर आपको लगता है कि इसमें बताई गई चीजें, इसमें बताई गई बातें आपसे मैच नहीं हो रही हैं, तो आप दूसरा भी चूज करके देख लीजिए। हो सकता है कि वो आपसे मैच कर जाए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, आपको तो पता है ना। इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी है, अलग अलग कंडीशन है, सिचुएशन है, तो कुछ बातें आपके लिए हो सकती हैं और कुछ बातें किसी और के लिए हो सकती हैं। तो जो आपके लिए है आप उसे रख लीजिए, और जो आपके लिए नहीं है उसे जाने दीजिए, वो किसी और के लिए होगा, है ना। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे डियर, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो डियर, जिनके बारे में सोचकर आपने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आप जानना चाहते हैं कि आखिर उनके दिल में क्या छिपा है आपके लिए। कैसी फीलिंग्स रखते हैं वो आपके लिए, ऐसी कौन सी बात है वो जो आपसे छुपा रहे हैं, आपसे नहीं बता रहे हैं, और वो नहीं चाहते कि आपको पता चले। ये कोई भी हो सकते हैं, आपके एक्स, आपके क्रश, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, और आपके करंट पार्टनर, जो भी है जिनके बारे में सोचकर आपने ये पाइल चूज किया है। चलिए सबसे पहले इधर साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। इधर देखिए, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, मेष, सिंह, धनु राशि, लेकिन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो डियर ये इनका साइन और एलिमेंट है। ठीक है, अब इधर इनके डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं। किसी भी महीने की 11 तारीख, 29 तारीख, 2 तारीख, 6 तारीख, 15 तारीख, 23 तारीख, 21 तारीख, 5 तारीख, 9 तारीख, 15 तारीख, 23 तारीख और 30 तारीख। ठीक है, ये यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है इनकी, जिनके लिए आप जानना चाहते हैं। और देखिए इधर बर्थ मंथ की बात करें तो जून, अगस्त, दिसंबर, जनवरी, मार्च, जी बस। इनके नेम की इनिशियल की बात करें, ए, जी, पी, जेड, वाई, के, एम, टी, जे और वी। ठीक है, ये यहाँ पर इनिशियल्स हैं। ये जो पर्सन है ना, ये सोचते हैं कि इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है आपकी तरफ से। इन्हें ऐसा लगता है कि जितना प्यार ये आपसे करते हैं उतना आप इनसे नहीं करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इन्हें ऑप्शन की तरह ट्रीट करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, आप इन्हें एक ऑप्शन की तरह देखते हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं
और आप इन्हें कभी भी ठुकरा सकते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि जब कोई मतलब होता है, जब कुछ काम होता है, तब आपको ये याद आते हैं, वरना आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं जिनसे हो सकता है कि आप अट्रैक्ट हों या फिर आप उन्हें पसंद करते हो, उनके साथ शादी करना चाहते हो, कुछ भी। तो ये यही छुपाते हैं आपसे, इनके मन में यही फीलिंग्स हैं आपको लेकर कि इस रिश्ते में जितना वो आपको दे रहे हैं उतना आप उन्हें नहीं दे रहे हैं। वो आपको लेकर बहुत सीरियस हैं, वो आपके साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं, रियली वो आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि ये आप नहीं चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद कोई है आपकी लाइफ में, आप जिसे बहुत पसंद करते हैं, तो ये आपके पीछे भाग रहे हैं और आप उनके पीछे भाग रहे हैं। ये तो सच है कि ये आपसे ट्रू लव करते हैं। जो पर्सन भी हैं जिनके लिए आप देख रहे हैं रीडिंग, ये 100% पक्की बात है कि आपसे बहुत प्यार करते हैं और दिल से प्यार करते हैं, दिल से आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपकी लाइफ में आप किसी और के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। वो सॉन्ग है ना, मैंने तुझे चाहा तूने चाहा किसी और को, मैं चाहूँ तुझे किसी और को तू चाहे यारा। तो ये आपको चाहते हैं और आप किसी और को चाहते हैं, और जिसे आप चाहते हैं वो किसी और को चाहता है। पता नहीं कुछ ऐसा चल रहा है शायद। तो ये जो पर्सन है ना, इन्हें ऐसा लगता है कि ऐसे बहुत समय तक ये रिश्ता चलेगा नहीं। इन्हें ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट सब कुछ धीरे धीरे करके ख़त्म ही हो रहा है। हो सकता है कि आपके फ्रेंड हों, तो इन्हें लगता है कि ऐसे रिश्ता चलेगा नहीं और बहुत जल्दी ये रिश्ता ख़त्म होगा। अब नहीं पता कि दोबारा इस रिश्ते की एक न्यू बिगनिंग हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। तो पता है, ये अभी आपसे कैसे बात कर रहे हैं हमें नहीं पता, किस तरह से बात कर रहे हैं। थोड़ा बहुत आपको भी फील हो रहा होगा कि ये धीरे धीरे करके आपकी ज़िंदगी से जाना चाहते हैं, क्योंकि हम बता रहे हैं ना, ये आपसे बता नहीं रहे हैं, ये मतलब कि बहुत श्योरिटी के साथ आपसे बोल नहीं रहे हैं कि इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और है और आप इन्हें ऑप्शन की तरह ट्रीट करते हैं। हो सकता है कि आपकी काफ़ी रेस्पेक्ट करते हों और आपसे ना बोल पा रहे हों, लेकिन ये सब कुछ देखते हुए, फील करते हुए, ये धीरे धीरे आपसे एक डिस्टेंस क्रिएट कर लेंगे, आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे, दूरियां बढ़ाने की कोशिश करेंगे और आपसे कुछ कहेंगे भी नहीं, आपसे कुछ कहेंगे भी नहीं। कहीं ना कहीं आप इनके क्रश हो, समझ रहे हो, आप इनके क्रश हो। ऐसा नहीं है कि जैसा ये सोच रहे हैं वो सही है, हम तो ये बता रहे हैं कि उनके दिल में क्या छुपा है। अब ये जो सोच रहे हैं, जो इनके दिमाग में चल रहा है, ज़रूरी थोड़ी ना है कि ये सही ही हो, ये गलत भी हो सकता है, क्योंकि हमने आपकी भी एनर्जी देखी है, हमने देखा है कि क्या सच है ये कि ये आपको चाहते हैं, आप किसी और को चाहते हैं। देखिए, आपका इनके साथ कोई फ्यूचर आपको नज़र नहीं आता, इसी वजह से ऐसा नहीं कि आप इन्हें पसंद नहीं करते, लेकिन जब आपको लगता है, आप देखते हैं कि इनके साथ कहीं तक दूर दूर तक कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि फैमिली इशू हो, लॉन्ग डिस्टेंस इशू हो। लॉन्ग डिस्टेंस इशू तो काफ़ी है, एज डिफरेंस भी है, इंटरकास्ट इशू भी है, रिलीजन इशू है। तो इस वजह से कुछ डर है, कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं, कुछ फियर्स हैं जो आपको इनके साथ आगे बढ़ने से रोकते हैं। लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी लाइफ में कोई और है। कुछ लोगों की लाइफ में कोई और हो भी सकता है, ऐसा नहीं है, कोई हो भी सकता, हो सकता है कि आप मैरिड हों। तो अब इन्हें ऐसा लगता है कि आप दिन प्रतिदिन इनसे दूर जा रहे हैं और अब इन्हें भी आपसे दूर हो जाना चाहिए। लेकिन इन्हें लगता है कि आप एक गलत इंसान के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप जहाँ पर भी एफर्ट्स लगा रहे हैं वो इंसान आपके लायक नहीं है, वो इंसान आपकी लेवल का नहीं है। आप बेवजह में ही अपना प्यार, अपनी रेस्पेक्ट उसके सामने दांव पे लगा रहे हैं। आगे चलकर वो इंसान आपकी रेस्पेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इन्हें ऐसा फील होता है, इन्हें ऐसी वाइब आती है कि वो इंसान आपके लायक नहीं है, वो इमेच्योर है। अब ये कोई भी हो सकता है, आप जानते होंगे। आप दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, कहीं ना कहीं आप दोनों ना एक तरीके से एक दूसरे को बहुत अच्छी गाइडेंस देते हैं, छोटी छोटी ज़िंदगी की परेशानियों में एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को काफ़ी समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल भी एक दूसरे के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इनके जो दिल में छुपा है आपके लिए, वो हम आपको बता रहे हैं।
इनकी जो एनर्जी है ना, उस हिसाब से चलिए हम आपको 2 लाइन का सॉन्ग सुनाते हैं। दुखाऊं मैं दिल जाते जाते तेरा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। दुखाऊं मैं दिल जाते जाते तेरा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। छुपा लूंगा मैं हंस के आंसू मेरे, ये तेरी खुशी से तो ज्यादा नहीं। जो बिछड़े नहीं तो फिर क्या मजा, अधूरी भी रहनी है थोड़ी कमी। चलो आज चलते हैं हम, फिर मुलाकात होगी कभी, फिर मुलाकात होगी कभी। जुदा हो रहे हैं कदम, फिर मुलाकात होगी कभी। तो ये फीलिंग्स हैं इनकी। ये आपका दिल नहीं तोड़ना चाहते, मतलब बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए चुपचाप आपकी ज़िंदगी से चले जाना चाहते हैं। आपसे कुछ कहना नहीं चाहते, ये आपका दिल दुखाना नहीं चाहते। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप किसी और को पसंद करते हैं, अगर आप किसी और के साथ ज़िंदगी जीना ही चाहते हैं, हो सकता है कि आपको उससे प्यार हो गया हो सकता है कि आप इनको इस तरह से ना देखते हो जिस तरह ये आपको देखते हैं, हो सकता है कि आपको पसंद ना हो। इस वजह से आपको पूरा हक है अपनी ज़िंदगी में किसी और के साथ आगे बढ़ने का। इन्हें ऐसा लगता है, और ये अपनी फीलिंग्स, अपना दर्द जो ऐसा सोच रहे हैं ना, जो ऐसा सोच रहे हैं ना, वो सारी चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं। समझ रहे हैं? ये आपसे ट्रू लव करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं। ये आपसे ट्रू लव करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, लेकिन छुपा रहे हैं, और ये बिना कुछ कहे आपकी ज़िंदगी से चले जाना चाहते हैं। अब देखिए, हमने आपकी जब फीलिंग्स देखी ना, तो हमें साफ नज़र आया कि आप इनसे दिल से कनेक्ट हैं, वाकई बहुत चाहते हैं। कुछ लोग हैं ऐसे जिनकी वजह से आप रुक रहे हैं। इनके बिना ज़िंदगी जीने की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इन्हें पाकर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन हो सकता है कि आप इनके लिए वैसा प्यार महसूस ना करते हो जैसा ये करते हैं, लाइक हस्बैंड वाइफ वाला। आप इनकी काफ़ी रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों, हो सकता है कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा फील हो रहा है कि शायद आप ना कर पाते हो ऐसा, कि आप इनसे अपने दिल की बात कहें या फिर आप इनके लिए वो सब कुछ फील करें। होता है कभी कभी ऐसा कि कुछ लोग हमें बहुत प्यार करते हैं, हमारे लिए जान तक देने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन उनके साथ हमें वो फीलिंग्स ही नहीं आती, वो वाइब ही नहीं आती जिसकी वजह से हम उनके साथ आगे बढ़ सकें। कुछ लोग कहते हैं ना कि वो तो तुमसे कितना प्यार करते हैं, कितना प्यार करती है, तुम उसके बारे में क्यों नहीं सोचते। होता है ऐसा, कुछ लोगों के लिए चाह कर भी मन में वो ख्याल ही नहीं आ पाता, चाहे वो हमें कितना ही लाइक क्यों ना करते हो, हमारे लिए कितना ही कुछ क्यों ना कर रहे हों। हस्बैंड वाइफ वाली ज़िंदगी शायद आप इनके साथ, हो सकता है कि आपने कभी सोचा ना हो, या फिर ये डिस्टेंस रिलेशनशिप है, इस वजह से भी हो सकता है कि आपने कभी ना सोचा हो। अगर ये आपके आसपास रहेंगे, कभी कुछ समय आपके साथ रहे, तो हो सकता है कि आपको भी इनसे वैसा ही प्यार हो जाए जैसा कि ये आपसे करते हैं। लेकिन अभी आप इनके लिए वैसा प्यार फील नहीं करते हैं। सबके लिए नहीं बोल रहे हैं, कुछ लोगों के लिए। और आप में से कुछ लोग तो हैं ऐसे जो इनसे प्यार भी करते हैं और इनके साथ भी रहना चाहते हैं, लेकिन आप भी कहीं ना कहीं कुछ मजबूरियों की वजह से, हमने बताया ना, इंटरकास्ट इशू हो सकता है, रिलीजन इशू हो सकता है, फैमिली इशू हो सकता है, इस वजह से आप भी अपनी फीलिंग्स कंट्रोल करते हैं, नहीं बताना चाहते। ऐसा नहीं कि आप इनके साथ ज़िंदगी जीना नहीं चाहते, ऐसा नहीं कि आप इन्हें पसंद नहीं करते, बिल्कुल पसंद करते हैं, और इनसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए कोई और है भी नहीं। लेकिन बस कुछ चीज़ें हैं जो आपको रोकती हैं, और इसी वजह से आप इनसे अपने दिल की बात नहीं कह पाते हैं। तो डियर, इनके दिल में ये सब कुछ छुपा है आपके लिए। अब आप हमें बताइए, क्या ये सही सोच रहे हैं? क्या इनका डिस्टेंस मेंटेन करना सही होगा आपके लिए?
कभी कभी ऐसा होता है ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, हमारी लाइफ में कोई और नहीं होता है, लेकिन हम अपनी लाइफ में थोड़ा बिजी क्या हो जाते हैं, लोगों को गलत फहमी हो जाती है कि वो किसी और के साथ आगे बढ़ गया है या फिर उसकी लाइफ में कोई और आ गया है, इस वजह से वो हमें इग्नोर कर रहा है, तो हमें चले जाना चाहिए। तो ये ऐसा ही सोच रहे हैं कि आप इनको लाइक ऑप्शन की तरह ट्रीट करते हैं, मतलब आपके दिल में इनकी कोई जगह नहीं है, इस वजह से ये चुपचाप बिना कुछ कहे धीरे 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 आपकी ज़िंदगी से चले जाना चाहते हैं। तो क्या इनका ऐसा करना सही होगा? क्या इन्हें सही लगता है कि इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है? क्या आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई और है? आप हमें थोड़ा सा क्लियर करेंगे कमेंट बॉक्स में, ओके? क्योंकि इनकी जो एनर्जी थी, इनकी जो फीलिंग्स है आपके लिए, जो डीप फीलिंग्स हैं, वो हमने आपको बता दी हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। और कमेंट में बताना बिल्कुल भी मत भूलना कि क्या इनका जाना सही रहेगा आपकी ज़िंदगी से, क्या ये सही सोचते हैं या फिर ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में क्यों सोचना, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है, समझ रहे हैं? और अगर आप इस चैनल पर पहली बार है, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आप जानना चाहते हैं कि जिनके बारे में सोचकर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आखिर वो आपके लिए क्या फील करते हैं, उनके दिल में क्या छुपा है आपके लिए, वो आपसे क्या छुपा रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं? चलिए बताते हैं। सबसे पहले तो ये जो पर्सन है ना, आप एक बात जान लीजिए कि आपसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि क्या बताएं। ट्रू लव, सच्चा प्यार, आत्मा वाला प्यार। लेकिन छुपा क्या रहे हैं? बता ही नहीं पाते हैं, कुछ छुपा नहीं रहे हैं। जो इनके मन में होता है ना, जो इनके दिल में होता है ना, उसे शब्द नहीं दे पाते। आपको पता है, कुछ लोग शब्दों के बतासे बनाने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। जो जैसा नहीं भी होता ना, वैसे बातों से लोगों को इम्प्रेस कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें बातें बनानी बहुत आती हैं। लेकिन कुछ दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनके दिल में तो बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ, बहुत कुछ, लेकिन वो उसे शब्द नहीं दे पाते, वो उसे शब्द नहीं दे पाते। और वो हमेशा यही सोचते हैं कि काश वो समझ लेता, काश वो समझ लेता। लेकिन यहाँ पर हर इंसान अंतर्यामी थोड़ी ना है जो समझ लेगा। हर इंसान अंतर्यामी थोड़ी ना है जो समझ लेगा। तो इन्हें यही लगता है कि काश आप इनके प्यार को समझ लेते, क्योंकि ये उसे शब्दों में बयां नहीं कर पाते हैं। और पास्ट में हमें ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी गलतियां की हैं इन्होंने, जिसकी वजह से अभी फ़िलहाल में आप लोग सेपरेट हैं, आप लोगों की बातचीत अच्छे से नहीं हो रही है, और कुछ लोगों के दरमियान तो बिल्कुल नो कांटेक्ट की स्थिति है। अब थोड़ा सा हम एक बात यहाँ पर और भी क्लियर करना चाहते हैं कि जो पर्सन है ना, इनमें पास्ट में स्ट्रेंथ नहीं थी आपके लिए एक्शन लेने की। कहीं ना कहीं ये अपनी बुज़दिली को, अपनी नाकामयाबी को छुपा रहे थे, समझ रहे हैं? और अभी भी छुपा ही रहे हैं, क्योंकि जब भी आप इनसे कमिटमेंट के लिए बोलते होंगे, जब भी आप इनसे शादी के लिए, एक्शन के लिए बोलते होंगे, तो फैमिली का बहाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी का बहाना, समाज का बहाना, मतलब अपना जो भी है, बस रोना रोने लग जाते थे कि ऐसा है, वैसा है, ऐसा नहीं हो सकता, फैमिली एग्री नहीं करेगी, अभी मुझ पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर जो स्ट्रेंथ नहीं थी, ये उसे छुपा रहे थे। चलिए, इधर जो स्ट्रॉन्ग साइन है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। इधर एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी इधर बहुत स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है लेकिन बहुत कम है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी यहाँ पर बहुत कम है। ठीक है। अच्छा, आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, इनका जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख
8 तारीख, 29 तारीख, 16 तारीख, 13 तारीख, 3 तारीख, 19 तारीख, 1 तारीख और 28 तारीख को हुआ होगा। ठीक है, और देखिए इनके बर्थ मंथ की बात कर लेते हैं। इनका बर्थ जनवरी, अप्रैल, जुलाई, मार्च, अक्टूबर, सितंबर। जी हाँ, बस अब हम इनिशियल की बात करते हैं। आपके पार्टनर के इनिशियल की बात करते हैं। इनके नाम का पहला अक्षर हो सकता है डी, पी, सी, एम, एच, एल, जी, वी, एस और आई। ठीक है, ये इनिशियल्स हो सकते हैं। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि इनिशियल मैच करते हैं, डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं करती। कभी कभी ऐसा होता है कि डेट ऑफ बर्थ मैच करती है, इनिशियल मैच नहीं करते। कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है कि आपके नेम का भी इनिशियल निकल आता है और उनके नेम का भी इनिशियल निकल आता है। तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बना के रखिए। देखिए डियर, इन्होंने ना बहुत बहुत ज़्यादा समाज की परवाह की है, लोगों की परवाह की है कि लोग क्या सोचेंगे, वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। आपसे ये नहीं बता रहे थे कि मुझ में हिम्मत नहीं है आपके लिए एक्शन लेने की, मुझ में हिम्मत नहीं है आपके लिए लोगों से लड़ने की, मुझ में हिम्मत नहीं है फैमिली से बगावत करने की। अपनी बुज़दिली को छुपा रहे थे आपसे। इनके अंदर हिम्मत नहीं थी, ये ना आपको लेकर श्योर नहीं थे। ये इन्हें खुद ही श्योरिटी नहीं थी कि फ्यूचर में आप दोनों एक हो पाएंगे, क्योंकि जब ये आपको लेकर कॉन्फिडेंट ही नहीं थे तो फिर श्योर कैसे होते कि भाई, कॉन्फिडेंट ही नहीं थे कि आगे आपसे शादी करनी है, आपके साथ ही आगे बढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आपकी दूरियों ने इन्हें काफ़ी सुधार दिया है। आपकी दूरियों ने इन्हें काफ़ी कुछ रियलाइज़ करवा दिया है, एहसास करवा दिया है। अभी तो लॉन्ग डिस्टेंस से बातचीत नहीं हो रही है और ये अपनी फीलिंग्स, अपने जज्बात छुपाकर अभी भी बैठे हुए हैं, लेकिन आपको बहुत 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 ज़्यादा मिस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये आपका इंतज़ार भी कर रहे हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से। आपकी पुरानी बातें इन्हें बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं। आप दोनों ने जो एक साथ कुछ पल बिताए हैं, कुछ आप दोनों की बहुत कीमती यादें हैं, वो सारी चीज़ें ये बहुत ज़्यादा सोच सोच कर कभी रोने लगते हैं। समझ रहे हैं? ये ईश्वर से बार बार प्रे करते हैं कि प्लीज़ सब कुछ बैलेंस कर दीजिए, प्लीज़ सब कुछ बैलेंस कर दीजिए। लेकिन आपको पता है, ईश्वर भी उन्हीं का साथ देते हैं जो स्वयं का साथ देते हैं। हाँ, ईश्वर भी उन्हीं का साथ देते हैं जो कर्मनिष्ठ होते हैं। इंसान कर्म ना करना चाहे, भाग्य के सहारे बैठा रहे, ईश्वर के सहारे बैठा रहे कि प्लीज़ ईश्वर ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, तो ईश्वर कहते हैं भाई कुछ ना कुछ तो आपको भी करना पड़ेगा ना, क्रिया तो आपको ही करनी पड़ेगी, उसका क्या रिस्पॉन्स होगा वो हम देखेंगे। भाई कर्म तो आपको करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी स्थिति हमें नजर आ रही है कि पास्ट में ना ये आपको लेकर कॉन्फिडेंट नहीं थे, इस वजह से इन्होंने एक्शन नहीं लिया, कमिटमेंट नहीं दिया, बहुत कुछ सोच रहे थे। हो सकता है कि कंफ्यूजन की स्थिति रही हो, द्वंद्व की स्थिति रही हो, फैमिली इशू रहा हो, लॉन्ग डिस्टेंस तो है ही, कुछ लोगों के दरमियान रिलीजन इशू रहा हो, इंटरकास्ट इशू रहा हो, एज डिफरेंस इशू बहुत बड़ी बात है इधर। तो इन सब चीज़ों की वजह से ये श्योर नहीं थे आपको लेकर, और इसी वजह से इन्होंने पास्ट में इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाया आपके लिए, आपको लेकर इतना सीरियस नहीं हुए कि अगर आप चले जाएंगे, इन्होंने नहीं सोचा कि अगर आप चले जाएंगे तो इनका क्या होगा, अगर आप चले जाएंगे तो ये कैसे जिएंगे। इन्हें शायद ये लग रहा था कि हाँ कुछ नहीं है, बस 2-4 दिन याद आएगी, वो उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा।
लेकिन कहीं ना कहीं तो दिल से ये भी आपसे प्यार करने लगे हैं, ट्रू लव तो इन्हें भी हो गया है। तो अभी ये ना बड़ी मुश्किलों से अपने दिन गुजार रहे हैं, काट रहे हैं, जीना मुश्किल हो रहा है इनके लिए, समझ रहे हैं। इनमें स्ट्रेंथ नहीं थी, इनमें हिम्मत नहीं थी एक्शन लेने की, परिवार से बात करने की, तब नहीं थी, पर अब आ चुकी है। तो ये आपसे क्या छुपा रहे हैं, आखिर इनके दिल में क्या छुपा है? इनके दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार छुपा है, और कहीं ना कहीं इनकी अपनी गलतियां भी हैं, उसे भी छुपा कर ही रखेंगे। ये आपसे कभी नहीं बताएंगे कि इन्होंने पास्ट में ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। वो सारी चीजें ये छुपा के ही रखेंगे। ये कभी नहीं बताएंगे कि मैं खुद ही श्योर नहीं था, मैं खुद ही श्योर नहीं थी, मैं खुद ही आपको लेकर कॉन्फिडेंट नहीं था, लेकिन आज मैं हो चुका हूं। तो अभी पता है, अभी इनकी जो प्रेजेंट पावर है उसमें ये काफ़ी एनर्जेटिक नज़र आ रहे हैं, काफ़ी करेजियस नज़र आ रहे हैं, और अभी ये न्यू बिगनिंग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन फ़िलहाल ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, और पता है अब ये आपको कमिटमेंट देने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि जो ट्रू लव होता है ना, वो इंसान को कमज़ोर नहीं करता, वो इंसान को हिम्मत देता है। और आपका जो रिश्ता है ना, वो बहुत दिल से है, आत्मा से है। तो आपके जाने के बाद ये कमज़ोर नहीं हुए। बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं ना, किसी के जाने के बाद लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं, उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, वो कहीं एक गहरी खाई में, एक गहरे अंधकार में खो जाते हैं। लेकिन जो सच्चा प्यार होता है ना, वो जब तक आपके साथ रहता है तब भी आपको एक हिम्मत देता है ज़िंदगी में आगे बढ़ने की, आपकी पावर बनता है, समझ रहे हैं। आपको कमज़ोर नहीं करता है, आपको स्ट्रेंथ देता है सच्चा प्यार। और अगर वो चला भी जाए ना किसी भी वजह से, तो भी वो आपको कमज़ोर नहीं होने देता, तब भी कहीं ना कहीं वो आपको स्ट्रेंथ ही देता है। तो अभी आपका जो प्यार था ना, वो बड़ा सच्चा था। जब तक आप ज़िंदगी में थे तब भी ये कभी कमज़ोर नहीं पड़े, और अभी भी ये कमज़ोर नहीं है। इनके अंदर स्ट्रेंथ अब और ज़्यादा आ चुकी है, इन्हें एक पावर मिल गई है। कहीं ना कहीं अब ये कॉन्फिडेंट हो गए हैं, श्योर हो गए हैं आपको लेकर कि इन्हें आपसे शादी करनी ही करनी है, कुछ भी हो जाए। अभी ये आपका वेट कर रहे हैं, याद कर रहे हैं कि जब कोई नहीं था इनकी ज़िंदगी में तब आप थे। आज हो सकता है कि बहुत सारे लोग इनके अपने बन गए हों, लेकिन जब बुरा वक्त था तब आपने सपोर्ट किया था, तब आपने साथ दिया था। लेकिन आज इनकी ज़िंदगी में आप नहीं हैं तो कोई भी नहीं है। सब सुख के साथी हैं, दुख का साथी कोई नहीं होता। और जो दुख में साथ देता है ना, वही एक्चुअल में हमारा अपना होता है ना। जब हमारे अच्छे दिन होते हैं तो दुनिया हमारी अपनी बन जाती है, लेकिन जब बुरे दिन होते हैं उस वक्त कौन साथ देता है वो मायने रखता है। तो चलिए इनके एनर्जी के हिसाब से आपको एक सॉन्ग सुना देते हैं। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। कहाँ हो तुम के ये दिल बेकरार आज भी है, हो किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, कहाँ हो तुम कि ये दिल बेकरार आज भी है, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। समझ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा आपका इंतज़ार कर रहे हैं और आपके लौट कर आने की ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए, एक बात तो पक्की है, या तो अपने घर में सबसे बड़े हैं या फिर सबसे छोटे हैं। आपको पता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना या तो सबसे छोटे पर ज़्यादा आती है या तो सबसे बड़े पर सबसे ज़्यादा आती है। बीच वाले पर ज़्यादा जिम्मेदारियां नहीं आती हैं कि तुम ये करो तुम ये करो। बीच वाला तो हमेशा मस्त रहता है, उससे ज़्यादा कोई कुछ नहीं कहता। या तो छोटे की सारी जिम्मेदारियां होंगी या तो बड़े के ऊपर सारी जिम्मेदारियां होंगी। तो या अपने घर में बड़े हैं या फिर छोटे हैं। और अगर ऐसा भी नहीं है तो देखिए, इनके ऊपर ना काफ़ी लोगों की जिम्मेदारियां हैं और थोड़ा ये सोशल टाइप के हैं, एज डिफरेंस इशू होगा आपका इनके साथ, तो थोड़ा सा समाज के बारे में ज़्यादा सोचते हैं।
थोड़ा सा पुराने ख्यालों के हैं। अपनी खुशियों का गला घोटना, सबके बारे में सोचना, समाज की परवाह करना कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो इन सब चीज़ों की वजह से ही पास्ट में आपका रिश्ता खराब हुआ था, लेकिन प्रेजेंट हमें बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। अभी ना इनके दिल में आपके लिए बेशुमार मोहब्बत छुपी हुई है। अभी इनके दिल में आपके लिए बेपनाह प्यार छुपा हुआ है, समझ रहे हैं, जो ये आपको देना चाहते हैं। और अब ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, मतलब उत्सुक हैं कहीं ना कहीं आपके साथ न्यू बिगनिंग करने के लिए। जो ये आपको पास्ट में नहीं दे पाए, जो प्यार आप डिजर्व करते थे, जो रेस्पेक्ट आप डिजर्व करते थे, जो ये पास्ट में आपको नहीं दे पाए, वो अब ये आपको देना चाहते हैं, समझ रहे हैं। वो सब कुछ ये अब आपको देना चाहते हैं। अगर आप दोनों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस है तो बहुत जल्द ये आपसे मिलकर ही अपने दिल की बात आपसे कहना चाहते हैं। अगर आप मैरिड हैं और किसी वजह से आप दूर हो गए हैं, तो ईश्वर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा नन्हा मुन्ना सा मेहमान लेकर आने वाले हैं जो आप दोनों के बीच की कड़वाहट को ख़त्म करेगा, समझ रहे हैं, जिससे आप लोगों की लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी। हाँ, न्यू बिगनिंग होगी और सब कुछ बेहतर हो जाएगा। तो डियर, ओवरऑल जो रीडिंग है ना बड़ी पॉजिटिव है और आप बिल्कुल इसे पॉजिटिव तरीके से लीजिए। ईश्वर से प्रे करिए कि सब कुछ ठीक हो जाए। बस आपको भी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनाकर रखनी होगी अपने रिश्ते में, है ना। हमेशा सब कुछ एक जैसा नहीं होता है, चीज़ें बदलती रहती हैं और बदलते समय के साथ हमें भी थोड़ा बहुत बदलना चाहिए, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपने जिनके बारे में सोचकर पाइल नंबर 3 चूज़ किया है और आप जानना चाहते हैं कि उनके दिल में क्या छुपा है आपके लिए। उनके दिल में आपके लिए क्या छुपा है, वो आपसे क्या छुपा रहे हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं जो नहीं कह पा रहे हैं, आखिर वो क्या सोच रहे हैं। चलिए सबसे पहले इधर साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। अब देखिए, हम रीडिंग हो सकता है कि अब नहीं कर पाएंगे 2-3 दिन, क्योंकि बर्थडे की वजह से बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं। हमारा बर्थडे आ रहा है और हमें आशीर्वाद देना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। हमें आप सबके ढेर सारी ब्लेसिंग की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो रीडिंग भी हमने देखिए कल अपलोड नहीं किया था और आज भी थोड़ा थोड़ा सा टाइम निकाल कर कभी एक पाइल अभी कर ली, एक पाइल थोड़ी देर बाद कर ली, ऐसे करके रीडिंग कर रहे हैं। और इसी वजह से हमें अब लग रहा है कि टाइम बहुत कम मिलेगा, तो शायद रीडिंग नहीं कर पाएंगे। चलिए सबसे पहले साइन और एलिमेंट आपको बता देते हैं आपके पार्टनर का, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि इनका साइन हो सकता है। एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि और मेष, सिंह, धनु राशि। समझ रहे हैं, इधर सारे साइन और एलिमेंट्स बराबर हैं। अब देखिए इधर उनके डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं ना, डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं। इधर जो बहुत स्ट्रॉन्ग है वो है किसी महीने की 9 तारीख, 25 तारीख, 31 तारीख, 13 तारीख, 7 तारीख, 2 तारीख और 10 तारीख, 17 तारीख, 22 तारीख, 5 तारीख, 21 तारीख, ठीक है। चलिए इनके बर्थ मंथ की बात कर लेते हैं। जनवरी, जी हाँ, मार्च, अप्रैल, जुलाई,
सितंबर और दिसंबर, ठीक है। ये है बर्थ मंथ, उनका भी हो सकता है और आपका भी हो सकता है। इधर इनिशियल की बात करते हैं, उनके नेम के फर्स्ट लेटर की बात करते हैं। उनके नेम का पहला अक्षर पी हो सकता है, एल हो सकता है, जे हो सकता है, जी भी हो सकता है, टी हो सकता है, टी से उनका नाम शुरू हो सकता है, एस, वी, बी, एम और एल, आई, वाई, एस, ठीक है। ये यहाँ पर उनके नेम का इनिशियल है, उनके नाम का पहला अक्षर। डियर, ये जो पर्सन है ना आपके, इनकी सिचुएशन इस वक्त बहुत ख़राब है। एक तो ओवर थिंकिंग का शिकार है ये, दूसरा इनकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं है। नेगेटिविटी इनके आसपास बहुत 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 ही ज़्यादा है, और इनका जो फ्रेंड सर्कल है वो भी पॉजिटिव लोगों का नहीं है। आपको पता है, ज़िंदगी में जब हम मुसीबत में होते हैं, एक अच्छा दोस्त भी अगर हमारे पास हो ना, तो वो भी किसी रामबाण से कम नहीं होता। उसका मोटिवेशन हमारे लिए बहुत उत्साह का काम करता है, पर इनके पास ऐसा कोई नहीं है, ये समझ लीजिए। हो सकता है कि जॉबलेस हो सकता है कि कोई फैमिली इशू कुछ तो है उनकी लाइफ में ऐसा जो किसी से बता नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि आप उनसे अभी सेपरेट हो, बातचीत ना हो रही हो आप दोनों की, लेकिन वो ना स्टक हैं एक एनर्जी में। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में सब कुछ रुक गया है। वो किधर जाएं, क्या करें, कैसे आगे बढ़ें, जैसे कि बहुत बंधे हुए से फील कर रहे हैं, बहुत हेल्पलेस, बहुत होपलेस। कोई उम्मीद नहीं है, कोई आस की किरण दूर दूर तक उन्हें नज़र नहीं आ रही है। हमें ऐसा लग रहा है कि अभी हाल फिलहाल आप लोगों का झगड़ा हुआ है या फिर पहले कभी हुआ हो, जिस वजह से भी तो इन्हें लगता है कि इधर भी सब कुछ ख़त्म हो गया है और अभी अपनी लाइफ में किधर जाएं, क्या करें। शायद कुछ चीज़ों के लिए गिल्ट फील कर रहे हैं। हो सकता है कि इन्होंने कोई गलती कर दी हो आपके साथ ही रिश्ते में, या फिर कोई वैसी गलती कर दी हो अपने करियर को लेकर, या फैमिली में इनके कुछ बात हो गई हो, कोई झगड़ा हो गया हो और उस वजह से काफ़ी ये अंदर से परेशान हैं। जैसे कि ये होता है ना, एक इंसान डिप्रेशन की स्थिति में चला जाता है, उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आता है, बिल्कुल हेल्पलेस हो जाता है, खुद को असहाय महसूस करने लगता है कि मैं क्या करूं, किधर जाऊं। ऐसी एनर्जी है इनकी, समझ रहे हैं। और कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगता है कि कभी कभी आप बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हैं, बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं, कभी कभी आप चीज़ों को समझते नहीं हैं और इन्हें भी नहीं समझते हैं। आप इनको हर्ट कर देते हैं कुछ ना कुछ ऐसा बोलकर, जिसकी वजह से अब ये आपको भी चीज़ें बता नहीं पा रहे हैं। समझ रहे हैं, आपको भी ये चीज़ें बता नहीं पा रहे हैं जो इनके अंदर चल रहा है। पहले आप इन्हें मतलब मोटिवेट करते थे, सही रास्ता दिखाते थे, आप हमेशा इनकी हिम्मत बनते थे, लेकिन अभी आजकल आप भी इन्हें नहीं समझ रहे हैं। इसी वजह से जैसे कि इनकी एक होप टूट गई है, इनकी एक उम्मीद ख़त्म हो गई है। इन्हें पहले ऐसा लगता था कि ऐसा होगा, लेकिन अब कुछ भी इनके हिसाब से नहीं हो रहा है। जैसा इन्होंने सोचा था अब कुछ भी वैसा नहीं हो रहा है। इस वजह से इनकी आशाएं, इनकी उम्मीद, इनकी होप खत्म होती जा रही है दिन प्रतिदिन। ये ज़िंदगी को लेकर बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो रहे हैं। इनका ऐसा मन हो रहा है कि कहीं चले जाएं। समझ रहे हैं। अभी जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है अपने पर्सन के लिए, तो डियर, आपके पार्टनर को इस वक्त हीलिंग की ज़रूरत है, आपके प्यार की ज़रूरत है, आपके साथ की ज़रूरत है। क्योंकि हो सकता है कि अभी आप लोगों की बातचीत ना हो रही हो। और एक बात हमेशा याद रखना, जब इंसान अंदर से किसी बात को लेकर परेशान होता है ना और वो उसे बताना नहीं चाहता, तो उसका रिएक्शन थोड़ा अजीब होता है। हो सकता है कि उस रिएक्शन को देखकर आपको लग रहा हो कि
ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसने ऐसा क्यों किया, लेकिन अंदर क्या चल रहा है, वो किस बात से परेशान है, वो क्या सोच रहा है, फिर क्या सोच रही है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, हम कभी डीपली जानने की कोशिश नहीं करते और फिर डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं और धीरे धीरे करके एक बहुत अच्छा रिश्ता महज कुछ गलतियों की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, या फिर क्या बताएं कि ख़त्म ही हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इस वक्त आप उन्हें समझने की कोशिश करिए, क्योंकि इस वक्त आपके प्यार की उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। समझ रहे हैं? इधर हमने इनकी एनर्जी को देखने के बाद आपकी भी एनर्जी देखी है, तो हमें साफ नज़र आ रहा है कि हाँ, इधर बहुत सारे लोग सेपरेशन की स्थिति में हैं, उनके दरमियान कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। समझ रहे हैं? कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। आप भी अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको डर बना हुआ है कि शायद आपने उन्हें खो दिया है, या फिर आप उन्हें खोने से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों के दरमियान कोई थर्ड पार्टी है जो कुछ ना कुछ करके आप दोनों को अलग कर ही देती है। होगा, कोई भी हो सकता है कि फैमिली इशू हो, या फिर कोई फ्रेंड हो आप लोगों का, कोई रिलेटिव हो, या कोई आप दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड हो, कोई है ऐसा। तो इंतज़ार आप भी कर रहे हैं, इंतज़ार वो भी कर रहे हैं। उनकी ज़िंदगी में तो सब कुछ बहुत उथल पुथल चल रहा है, जैसे कि एक अचानक से तूफान आ गया है और वो अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, संभाल नहीं पा रहे हैं। आपका ही एक साथ था, आपका ही प्यार था, तो वो भी अभी कहीं ना कहीं उन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में ना वो कहीं दूर चले जाना चाहते हैं, कहीं दूर, सबसे दूर, जहाँ कोई अपना ना हो। होता है ना, इंसान ऐसी सिचुएशन में आके इस तरह के ख्याल उसके मन में आ ही जाते हैं कि मैं कहीं दूर चला जाऊंगा, कहीं दूर चली जाऊंगी, जहाँ कोई ना मुझे मेरा मिले, जहाँ मैं सुकून से रह सकूं। तो ऐसा होता नहीं है, वैसे ऐसा होता नहीं है। और थोड़ा सा हम बताएं, ये जो पर्सन है ना, ये थोड़ा सा इमेच्योर भी है, जिनके लिए आप देख रहे हैं। ये समस्याओं से इतना परेशान हो जाते हैं कि समाधान ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो, लेकिन ये समस्याओं को इतना ज़्यादा बड़ा कर लेते हैं जितनी बड़ी वो होती नहीं है, और फिर उसको लेकर ओवर रिएक्ट करने लगते हैं, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में सब कुछ खराब हो जाता है। ऐसा नहीं कि आपसे प्यार नहीं करते, ऐसा नहीं कि ये आपके साथ ज़िंदगी जीना नहीं चाहते, आपसे शादी करना नहीं चाहते। हमें ऐसा लगता है कि आप लोगों के दरमियान थोड़ा सा फिनेंशियल इशू भी है। हाँ, अब मतलब उनको देखते हुए आप काफ़ी स्टेबल हैं अपनी लाइफ में, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, और इस बात का भी उन्हें ख्याल आता है कि कहाँ वो, कहाँ मैं, कोई लेवल ही नहीं है, कोई मैच ही नहीं है, और क्या होगा इस रिश्ते का फ्यूचर, कोई फ्यूचर नहीं है इस रिश्ते का, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। जो प्यार है ना अंदर से, वो ख़त्म नहीं होने दे रहा है। वो ख़त्म नहीं होने दे रहा है। आप भी इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं। आप भी फीलिंग्स छुपा रहे हैं, वो भी फीलिंग्स छुपा रहे हैं। आप दोनों ही एक दूसरे से अपनी अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं, अपना अपना दर्द छुपा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में सब कुछ ख़त्म हो गया है, और उन्हें भी ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में सब कुछ ख़त्म हो गया है। लेकिन इस रिश्ते में कभी कुछ ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि आपको ईश्वर ने मिलाया है, आप लोगों के ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, और कहीं ना कहीं आप एक सोलमेट कनेक्शन में हैं। आप कई जन्मों से इनके साथ ही जिए हैं, और आगे जन्मों तक आप इनके साथ ही जिएंगे। तो ईश्वर आप दोनों को अलग नहीं होने देंगे। ईश्वर आप दोनों के दरमियान सब कुछ बहुत जल्द ठीक करेंगे। आप दोनों के दरमियान बहुत जल्द न्यू बिगनिंग भी होगी। समझ रहे हैं? अभी होता है कभी कभी कि ज़िंदगी में कभी कभी अमावस्या की रात आ जाती है। ज़रूरी थोड़ी ना है कि आज अगर काली रातें हैं तो कल चांदनी रात नहीं आएगी, ज़रूर आएगी। बस आप मन में विश्वास बनाकर रखिए ईश्वर के प्रति, अपने प्यार के प्रति। अगर आपने उन्हें दिल से प्यार किया है, सच्चा प्यार किया है, तो आप दोनों कभी अलग नहीं होने वाले। बस आपको थोड़ा सा उनकी हीलिंग करने की ज़रूरत है। अगर आप उनकी हीलिंग करेंगे ना, तो उन्हें काफ़ी बेटर फील होगा। भले ही आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है, फिर भी आप थोड़ा सा डिस्टेंस हीलिंग करिए। उन्हें बताइए मत, उनकी पिक्चर को लेकर उनकी डिस्टेंस हीलिंग करिए, उनके बारे में सोचते हुए उनसे टेलीपैथी करिए। तो हमें पूरा यकीन है
कि इस रिश्ते में काफ़ी सुधार आएगा। अभी पता है उनकी हालत वाकई बिल्कुल ठीक नहीं है और वो आप ही ठीक कर सकते हैं। पता है वो आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं। हर तरीके से उन्हें लगता है कि आप उनके लिए बने हैं, लेकिन कुछ भौतिक जगत की चीज़ें हैं, लाइक आपका इतना सुंदर होना, इतने अच्छे घर से होना और आपका जो बैकग्राउंड है, आपकी जो स्टेबिलिटी है, बहुत सारी चीज़ें जो उन्हें रोक देती है। भौतिक स्तर पर उन्हें लगता है कि वो आपके लायक नहीं है, लेकिन आत्मिक स्तर पर आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं और एक दूसरे के होकर ही रहेंगे। हमें पूरा यकीन है कि ईश्वर आप दोनों को बहुत जल्द एक करेंगे। समझ रहे हैं? तो डियर, उनके दिल में ना अभी बुरे बुरे से ख्याल आ रहे हैं थोड़ा सा आपको लेकर। हो सकता है कि उन्होंने कुछ गलतियां भी कर दी हों और आपसे बोल ना पा रहे हों, क्योंकि ऑलरेडी उनकी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आप उनकी सॉरी का वेट मत करिए, आप उनसे भले बात मत करिए, लेकिन उनकी हीलिंग करिए। एंजल्स आपको 333 बहुत ज़्यादा शो करवा रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं पर, किसी का कार्ड नंबर, किसी का फ़ोन नंबर, कहीं यूट्यूब पर ही कहीं पर भी आपको 333 शो हो रहा होगा। तो जब भी आप अपने पार्टनर के बारे में सोचते हैं और 333 दिख जाता है, तो एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि बी पॉजिटिव, आप दोनों एक होकर रहेंगे, आप दोनों अलग नहीं होंगे, चाहे कुछ भी परिस्थितियां आ जाएं, क्योंकि ये रिश्ता ईश्वर ने बनाया है और ईश्वर के बनाए रिश्ते आसानी से टूटते नहीं हैं। आप दोनों खुद ही सोच कर देखिए कि क्या आपका इनसे मिलना आसान था? कहाँ आप कहाँ वो, और किस तरह आप दोनों मिले, किस तरह, इस तरह भी क्या कभी कोई मिलता है? जिस तरह भी आप मिले हैं ना, बहुत एक डिफरेंट टाइप की मुलाकात रही है आपकी। हो सकता है आपको सोशल मीडिया पे कहीं मिले हों, है ना, हो सकता है कहीं पर भी, तो अचानक ही बिना उनको देखे, बिना उनसे मिले, आपका जो उनकी तरफ एक अट्रैक्शन था, आपने जो पहली बार में उनके लिए फील किया था, वो अपनापन, वो प्यार, वही तो है आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन। वही तो आपको कभी अलग नहीं होने देगा, क्योंकि आपको ईश्वर ने मिलाया है और आपको जस्टिस जरूर मिलेगा। कोई है थर्ड पार्टी, कोई है, वो लाख कोशिशें कर ले लेकिन वो कभी कामयाब नहीं होगी। कभी कभी हो जाती है, बट डोंट वरी। ईश्वर कहते हैं कि हमेशा दिन एक जैसे नहीं रहते, है ना। अगर ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता रहे, थोड़ी बहुत सस्पेंस क्रिएट ना हो, थोड़ी बहुत मनमुटाव ना हो, थोड़े बहुत झगड़े ना हो, तो फिर लाइफ बोरिंग हो जाती है। ये सब भी होना ज़रूरी है। मूवी में अगर हीरो हीरोइन है तो विलन का होना भी ज़रूरी है, तभी मूवी इंटरेस्टिंग हो सकेगी, है ना। अगर विलन नहीं है, सस्पेंस नहीं है, जुदाई नहीं है, तो फिर उनके मिलने का मज़ा नहीं आएगा। वो जब मिलते हैं बहुत दिनों बाद, तो फिर वो उनका जो मिलना है ना, वो स्पेशल नहीं हो पाएगा। तो डोंट वरी, ईश्वर हमेशा आपके साथ है और ईश्वर भी आपसे कहना चाहते हैं कि आप दोनों हमेशा एक होंगे। आपके दिल में भी उनके लिए बहुत प्यार है और उनके दिल में भी आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। बस थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, थोड़ी उनकी पर्सनल लाइफ ख़राब चल रही है, इसी वजह से कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन अगर आप हीलिंग करेंगे, खुद की भी उनकी भी, तो डेफिनेटली सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बिल्कुल भी होप नहीं हारनी है, हिम्मत बना के रखनी है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार है, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए, अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी मैनेजमेंट टीम आपको बताएगी कि पर्सनल रीडिंग कैसे लेते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम, ओम साईं राम।